वेलकम बैक गाइस टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम लोग समझेंगे वेरिएबल्स के बारे में इन सी। तो सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं वेरिएबल्स डॉट सी। उसके बाद हम टेम्पलेट को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ये है हमारा टेम्पलेट। तो इसमें अब मैं आपको समझाऊंगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सी जो है, सी में जैसे जैसे सी में आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लो आपको एक वेरिएबल बनाना है, जैसे कि मान लो ए, जिसके अंदर आपको सेव करनी है वैल्यू 10। ए के अंदर 10 वैल्यू सेव करनी है। अब 10 क्या है आपका? 10 में आपका एक नंबर है। नंबर के अंदर 10 आपका क्या है? डेसिमल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक इंटीजर नंबर है। ठीक है। तो इंटीजर नंबर के लिए एक डाटा टाइप होता है। डाटा टाइप मेनली क्या होता है? डाटा टाइप आपका होता है टाइप ऑफ डाटा। टाइप ऑफ डाटा होता है। तो टाइप ऑफ डाटा में आप मेनली जैसे ये 10 जो आपका इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए सी में एक डाटा टाइप होता है इंट नाम से। ये एक डाटा टाइप है। और इस डाटा टाइप की मदद से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे आपको ए डिक्लेयर करना है तो इंट ए, ये लो, डिक्लेयर हो गया। इंट ए आपका डिक्लेयर हो चुका है। अब इस इंट ए में वैल्यू क्या आएगी? ये इंट ए जो है वो वैल्यू देगा, गार्बेज वैल्यू देगा। ये गार्बेज वैल्यू देगा। गार्बेज वैल्यू मतलब ये कोई भी वैल्यू उठा लेगा रेंडमली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इसको प्रिंट करा तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी। इसने कोई भी रेंडमली वैल्यू उठा ली। इसको कहते हैं हम लोग गार्बेज वैल्यू। इसको भी क्लिक इग्नोर करो। हमें बस इतना समझना है कि जो इंट ए है हमारा, इंट इंट ए हमारा डिक्लेयर हो चुका है और इसमें कोई वैल्यू हमने नहीं दी है, इसलिए इसको कहते हैं गार्बेज वैल्यू। और अभी मान लो हमें ए में वैल्यू डालनी है, तो उसके दो तरीके हैं। या तो यहीं आप यहीं पे क्या करो, इंट ए इक्वल्स टू 10, या फिर आप कर सकते हो इस ये कर दिया, या फिर इसकी जगह पर आप कर सकते हो इंट ए और ए की वैल्यू दे दी आपने 10। तब दोनों सिनेरियोज में क्या होगा कि आपकी जो इन ए में वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10। अब अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी। इसकी वैल्यू आ चुकी है 10। तो ऐसे हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो ये सब कुछ जो था ये था वेरिएबल्स के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे डाटा टाइप्स के बारे में, ताकि आप डाटा टाइप से क्लियर हो सकें। अच्छा, बाय द वे, जो मैंने ये डबल स्लैश यूज़ करे हैं, इन ये होते हैं कमेंट्स। ये क्या करते हैं कि अगर आपने कमेंट कर दिया किसी चीज़ को, तो जो कंपाइलर है वो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। और इग्नोर कर देगा तो ये कंपाइलर के लिए बिल्कुल ब्लैंक स्पेस होगी। कंपाइलर इसको ऐसे एग्जीक्यूट करेगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये होता है कमेंट का काम। कमेंट हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं या फिर जो हमारे साथ में काम करते हैं कोडर्स, वो समझ सकेंगे कोड कैसे काम कर रहा है। तो ये था सब कुछ आज के वीडियो के लिए। अगर आपको वर्किंग ऑफ कंपाइलर पढ़ना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा।